गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम समास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जैसे कि निम्नलिखित जो अंडरलाइन किया है वो उसका अध्ययन करना है। आजकल वह दिन और रात काम करता है। दूसरा है आजकल वह दिन रात काम करता है। दूसरा है ब है राजा ने उस सेना का नायक बनाया। राजा ने उसे सेना नायक बनाया। क है कालिदास महान कवि है। कालिदास महाकवि है। महान में से महाकवि हो, दोनों का अर्थ एक ही होता है। ड है मेघों से मंडित, आकाश की शोभा निराली है। दूसरा है मेघ मंडित, आकाश की शोभा निराली है। च है मैं शक्ति के अनुसार काम करूँगा। दूसरा है उसे मैं यथाशक्ति काम करूँगा। तो अविभाग के पहले में दिन और रात रेखांकित शब्द का उनके बीच का और हटाकर दूसरे वाक्य में दिन रात शब्द का प्रयोग हुआ है। ब में विभाग के पहले वाक्य में सेना का नायक रेखांकित शब्द का दूसरे वाक्य में सेना और नायक शब्दों के बीच का संबंध कारक विभक्ति का को हटाकर सेना नायक शब्द का प्रयोग किया गया है। क है विभाग के पहले वाक्य में महान कवि रेखांकित शब्द है। दूसरे वाक्य में महान से न हटाने से बने महाकवि शब्द का प्रयोग हुआ है। ड में विभाग के पहले वाक्य में मेघों से मंडित शब्द समूह के बदले दूसरे वाक्य में मेघ मंडित शब्द का प्रयोग हुआ है। मेघों से मंडित की से विभक्ति हटाने से दोनों शब्द मिल गए और उनका एक शब्द बन गया। तो च विभाग के पहले वाक्य में शक्ति के अनुसार, तो उसे दूसरे वाक्य में यथाशक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रत्येक विभाग के दोनों वाक्यों में प्रयुक्त रेखांकित शब्दों में से अर्थ का भेद नहीं है। उनके बीच आने वाली विभक्ति या यनस शब्द को हटाकर उन्हें मिला दिया जा गया है और एक स्वतंत्र शब्द का रूप दे दिया गया है। परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों को इस तरह के मेल को समास कहते हैं। इस प्रकार जब दो या अधिक शब्द मिलकर एक स्वतंत्र शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। समास के पदों का संबंध प्रकट करने के लिए उनके विग्रह करते समास के मुख्य प्रकार है। पहला है द्वंद्व समास। तो नीचे दिए गए जो वाक्य उनको पढ़िए आप। पहला है सफलता के लिए उसने रात दिन एक कर दिया। दूसरा है वह अपने माता पिता की बात नहीं टालता। तीसरा है मंदिर में हमने राधा कृष्ण के दर्शन किए। चौथा है खेल में हार जीत तो होती ही रहती है। पांचवा है उन्हें लाभ हानि की चिंता नहीं थी। ऊपर के जो रेखांकित सामासिक शब्दों को ध्यान दीजिए तो सामासिक शब्दों में दोनों पद शब्द प्रधान है, अर्थात इन शब्दों के बीच समानता का संबंध इस प्रकार के समास में दोनों शब्दों के बीच आने वाला और अथवा या लुप्त रहता है। ऐसे समासों का विग्रह इस प्रकार होगा। रात दिन तो रात और दिन, माता पिता तो माता और पिता, राधा और कृष्ण, यानी उनके बीच में और अथवा या आ सकता है। जीत हार जीत, हार या जीत, लाभ हानि, लाभ या हानि, इस प्रकार समास को द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास का विग्रह करते समय पहले और दूसरे पदों के बीच और या अथवा अवयव का प्रयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास बोलते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण हो सकते हैं। जैसे भाई बहन तो भाई और बहन तो संज्ञा है, हम तुम तो हम और तुम सर्वनाम है, भला भला या बुरा विशेषण है, ऊपर नीचे या नीचे और नीचे ऊपर या नीचे क्रिया विशेष है। कभी कभी द्वंद्व समास में से दो में से अधिक पदे भी होते हैं, जैसे तन मन धन। इस प्रकार का विग्रह भी ऊपर बताए तरीके से ही होता है, जैसे तन और मन और धन। इसके बाद है कि द्विगु समास। तो जैसे कि इसमें बताया गया है द्विगु समास, तो उसमें पंच तत्व यानी 5 तत्वों का समूह, त्रिभुवन यानी 3 भुवनों का समूह, सप्तश्री यानी 7 ऋषियों का समूह, दोपहर यानी 2 पहरों का समूह, नवरात्रि यानी 9 रातों का समूह। तो इन समासों के में पहला पद पंच यानी 5, त्रि यानी 3,
सप्त यानी 7, 2 या 9, तो ये सब संख्यावाची पद हैं। इनके दूसरे पद के रूप में से क्रमशः तत्व, भुवन, ऋषि, पहर और रात्रि संज्ञा पद आए हैं। प्रत्येक समास का पहला पद दूसरे पद की संख्या को सूचित करता है। ऐसे समास को क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे कि चौराहा यानी 4 राहों का समूह, पंचवटी यानी 5 वटों का समूह, षड्रस यानी 6 रसों का समूह, अष्टधातु यानी 8 धातुओं का समूह, त्रिमूर्ति यानी 3 मूर्तियों का समूह। उसके बाद है तत्पुरुष समास। तो नीचे जो दिए गए वाक्य उनको आप पढ़िए। राजपुत्र ने अपना वचन निभाया। दूसरा है देवी मुंडमाला पहने हुए थी। तीसरा है शोक प्राप्त व्यक्ति कब किसी की परवाह करता है। चौथा है मुनि ध्यान मग्न थे। पांचवा है उनका व्यवहार प्रेम पूर्ण था। तो उपयुक्त वाक्यों में जो रेखांकित सामासिक शब्द है उनका विग्रह निम्न प्रकार से होता है, जैसे कि राजा का पुत्र, राजपुत्र, मुंडमाला, मुंडों की माला, सुख प्राप्त यानी सुखों को प्राप्त, ध्यान मग्न यानी ध्यान में मग्न, प्रेम पूर्ण यानी प्रेम से पूर्ण। इन समासों के विग्रह में का, की, को, में से इन कारक विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। का और की विभक्तियां संबंध कारक है। को विभक्ति कर्म कारक की है। में विभक्ति अधिकारण है। से विभक्ति करण कारक की है। सामासिक पदों में इन विभक्तियों का लोप हो गया है। इसके बाद है अवयवी। चौथा है अवयवी भाव समास। नीचे दिए गए वाक्य आप पढ़िए। उसमें है मैं यथाशक्ति आपकी सहायता करूँगा। दूसरा है उसने आज जन्म देश की सेवा की। तीसरा है महाराज प्रतिदिन सुबह प्रार्थना करते थे। उपयुक्त वाक्यों में रेखा के शब्दों का पहला शब्द अवयव है और दूसरा पूरा शब्द अवयव के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ऐसे सामासिक शब्दों को अवयवी भाव समास कहते हैं। हिंदी में संज्ञा की द्विरुक्ति होने पर अवयवी भाव समास बनता है, जैसे रोम रोम, दिन दिन, घर घर आदि। सामासिक शब्दों का विग्रह निम्न प्रकार से होता है। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। दूसरा है आजन्म यानी जीवन तक। तीसरा है प्रतिदिन, तो प्रत्येक दिन। चौथा है रोम रोम यानी प्रत्येक रोम। पांचवा है दिन दिन यानी प्रत्येक दिन। अवयवी भाव समास के कुछ अन्य उदाहरण हैं, यानी यथाविधि यानी विधि के अनुसार, यथामति यानी मति के अनुसार, यथार्थ यानी अर्थ के अनुसार, प्रतिक्षण यानी प्रत्येक क्षण, प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक वर्ष, आमरण यानी मरण तक। सातवां है प्रत्यक्ष यानी आँखों के सामने। आठवां है परोक्ष यानी आँखों से परे। इसके बाद है पांचवा कर्मधारय समास। नीचे दिए गए वाक्य को पढ़कर पहला है कालिदास महाकवि थे। दूसरा है शर्मा जी बड़े सज्जन हैं। तीसरा है चलते चलते सीता के चरण कमल मुरझा गए। चौथा है धरती माता बड़ी उदार है। धरती माता बड़ी उदार है। पांचवा है श्री कृष्ण पितामह धारण किए हुए थे। इन वाक्यों के जो रेखा से समास पर शब्दों की रचना पर ध्यान दीजिए। पहले वाक्य में महाकवि शब्द से महा अथवा तो दूसरे वाक्य से सज्जन शब्द में सत विशेषण है। तीसरे वाक्य में सीता के कोमल चरणों की तुलना कमलों से की गई है। चौथे वाक्य में धरती को माता की उपमा दी गई है। पांचवें वाक्य में अंबर के साथ पीत यानी विशेषण पीला विशेषण आया है। जिस समास का पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो अथवा जिस समास द्वारा तुलना या उपमा प्रकट की गई हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास के निम्न प्रकार होते हैं। महाकवि यानी महान कवि, सज्जन यानी अच्छा जन। तीसरा है चरण कमल यानी चरण रूपी कमल, जिसके कमल जैसे चरण हैं वह। चौथा है धरती माता या धरती ही माता अथवा तो धरती रूपी माता। पांचवा है पीताम्बर यानी पीला अंबर। उसके बाद है
मध्यम पद लोपी समास। जो नीचे सामासिक पदों का विग्रह देखे तो पद यात्रा, तो पैरों से चलकर की जाने वाली यात्रा, सिंहासन यानी सिंह की आकृति वाला आसन। तो उपयुक्त समास में पूर्व पद और उत्तर पद के बीच संबंधी शब्दों का लोप होता है यानी निकल जाता है। तो समास का विग्रह करते समय उन्हीं लुप्त पदों की शामिल कर दिया जाता है। जैसे पहले समास में पद और यात्रा के बीच चलकर की जाने वाली पदों का प्रयोग किए बिना उनका सही विग्रह नहीं हो पाएगा, इसलिए चलकर की जाने वाली लुप्त पदों का विग्रह में शामिल किया गया है। इसी तरह दूसरे समास में सिंह और आसन पदों के बीच विग्रह करते समय आकृति वाला पद जोड़ा गया है। इसे समास को मध्यम पद लोपी समास कहते हैं। मध्यम पद लोपी समास कर्मधारय समास का ही एक भेद है। मध्यम पद लोपी के अन्य उदाहरण देखिए कि पर्ण कुटीर यानी पर्णों से बना हुआ कुटीर, दूसरा है प्रेमालिंगन यानी प्रेम से पूर्ण आलिंगन, तीसरा है वन फूल तो वन में खिलने वाला फूल। उसके बाद है सातवां बहुव्रीहि समास। तो नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर हमें पता चलता है कि बहुव्रीहि समास है। यह पहला है चंद्रमौली की महिमा अपार है, दूसरा है भगवान चक्रपाणि तुरंत आ पहुँचे, तीसरा है वह सुंदर तो है ही सुशीला भी है, चौथा है मैं अपने काम में दत्तचित हो गया, पांचवा है भगवान पीताम्बर ने द्रौपदी की पुकार सुन ली। पहले वाक्य में चंद्रमौली शब्द का अर्थ होता है चंद्र है जिसके मस्तक पर, तो उनसे क्या होता है, वो सामासिक शब्द से भगवान शिव का निर्देश करता है। दूसरे वाक्य में चक्रपाणि शब्द का अर्थ है चक्र है पाणी, हाथ, पाणी यानी हाथ में जिसके वह, तो वो क्या होता है, श्री कृष्ण का संकेत करता है। तीसरे वाक्य में सुशीला शब्द से अच्छा है शील जिसका वह स्त्री, तो उसे एक सुंदर स्त्री की विशेषता बताता है। चौथे वाक्य में दंत चित्त शब्द का अर्थ है दत्त है चित्त जिसका, अर्थात जिसके काम में अपना चित्त लगा दिया है वह, तो उसे शब्द सर्वनाम में की विशेषता बताता है। पांचवें वाक्य में पीताम्बर शब्द का है पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण अथवा विष्णु पीताम्बर धारण करते हैं, इसलिए पीताम्बर सामासिक शब्द है, श्री कृष्ण या विष्णु का वाचक है। इन सामासिक शब्दों में पहले या दूसरे किसी पद का प्राधान्य नहीं होता, किंतु पूरा समास किसी अन्य की ओर संकेत करता है। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और जो अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा की विशेषता सूचित करता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास के अन्य उदाहरण देखिए कि दीर्घायु, तो दीर्घ यानी लंबी है आयु जिसकी वह, दूसरा है चारपाई, तो चार पहिया यानी पाए हैं जिसकी वह, तीसरा है प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा है चक्षु जिसका वह, चौथा है अल्पमति, अल्प यानी कम है जिसकी मति वह, पांचवा है गजानन, गज यानी हाथी की, आनन यानी मुख के समान आनन है जिसका वह। तो यहाँ पर ये समास पूर्ण होता है।